ओम शांति। कैसे हो आप सब? यस, अच्छे हो? मैं भी अच्छा हूं। बच्चों की डिमांड थी कि सर 11th क्लास में स्टार्ट करो, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर बहुत इजी है, बच्चे सब पढ़ चुके हैं, है ना? 10th क्लास में पढ़ चुके हैं डाइजेशन, 11th में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? और जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किए हैं, घबराना मत, ये ड्रॉ नहीं करने, जस्ट कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है, बस घबराना नहीं है। बहुत सिंपल वे में हम स्टडी करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ न्यू सीखने वाले हैं। अच्छे से इवैल्यूएट करना, बहुत कुछ सीखने वाले हो। डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है। बट चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीट बेस्ड और सीबीएसई बेस्ड सभी क्वेश्चंस तुम्हारे इजीली हो जाएंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। डाइजेशन डेफिनेशन सबको पता होगी डाइजेशन की, है ना? डाइजेशन क्या होता है सबको पता है। तुम बोलोगे सर डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म, उसको डाइजेशन बोलते हैं, है ना? इतनी सी डेफिनेशन करने से काम नहीं चलेगा, चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करना। सोचो, तुमने कभी सोचा हम जो फूड लेते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं उनको डाइजेस्ट ही नहीं करना पड़ता, डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। यस, विटामिन्स, इनको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। मिनरल्स, इनको भी डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। वाटर, इसको भी डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, है ना? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। यस, ये ऑलरेडी सिंपल होते हैं, ठीक है? माइक्रोमोलिक्यूल्स, इनको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। हम वाटर ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, पता क्या होगा? वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होंगे, ब्लड से सेल्स को अवेलेबल होंगे, ठीक है? सेल्स उनको एसिमिलेट करेगी, कंज्यूम करेगी, फर्दर ग्रोथ करेगी। डाइजेस्ट करना ही पड़ता उनको। फिर डाइजेस्ट किसको करना पड़ता है? डाइजेस्ट करना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट, यस, फैट्स, यस, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? क्यों? ये क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स, यस, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, सेल का साइज बहुत छोटा होता है। एक बात जरा सोचो, हमारी पूरी बॉडी, हमें जो दिख रहा है, मेरी कंप्लीट बॉडी बहुत स्मॉल स्मॉल सेल से बनी होती है। मेरी बॉडी में अप्रॉक्स, देखो ध्यान से, यहाँ पर 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये देखो 37.2 ट्रिलियन सेल्स। मेरी बॉडी में 37 लाख करोड़ सेल्स हैं। सोचो कितनी छोटी छोटी होंगी वो सेल्स, बहुत छोटी होंगी ना, बहुत माइक्रोस्कोपिक होंगी ना। फूड तो मैक्रोस्कोपिक होता है, फूड तो में दिखता है नेट आई से, तो हम जो फूड लेते हैं उसका साइज बहुत बड़ा होता है। उस बड़े साइज को सिंप्लीफाई करना होता है, क्यों? वो सेल में एंटर कर सके। सेल के अंदर जब तक फूड एंटर नहीं करेगा, सेल ग्रोथ थोड़ी कर पाएगी, सेल डिवीजन थोड़ी कर पाएगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ थोड़ी हो पाएगी, फंक्शन थोड़ी हो पाएंगे। बॉडी में सभी सेल्स वर्क कर रही हैं, ब्रेन की सेल भी वर्क कर रही है, आईज की सेल भी वर्क कर रही है, ठीक है? हमारी किडनी की सेल भी वर्क कर रही है, लीवर की सेल्स भी वर्क कर रही है, लंग्स की सेल भी वर्क कर रही है, सभी सेल्स फंक्शंस कर रही हैं। उन्हें खाना तो देना पड़ेगा ना, बट खाना में जो बाहर से मिल रहा है वो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, सेल का साइज छोटा है, इसलिए उसे ब्रेक करना होता है, ब्रेक करके सेल को अवेलेबल कराना होता है। सेल ब्रेक हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सेल एब्सॉर्ब करेंगे, उसको यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमारे फर्दर ग्रोथ होगी, है ना? एक बच्चा छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है, उसे फूड दे रहे, डाइजेस्ट हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, ब्लड में एंटर कर रहा है, ब्लड से सेल्स अवेलेबल हो रहा है, सेल्स डिवाइड कर लेंगे। अब तुम बोलोगे सर बड़ा होने के बाद क्या हमें भी खाना चाहिए? बिल्कुल चाहिए बेटा। अगर सेल का फॉर्मेशन होता है तो सेल का डिस्ट्रक्शन भी तो होता है।
सेल का भी तो लाइफ स्पैन होता है, सेल की डेथ भी तो होती है। तुम सोच सकते हो तुम्हारी बॉडी में डेली कितनी सारी सेल्स उनकी डेथ होती होगी, तो न्यू सेल्स तो बनानी पड़ेगी ना। न्यू सेल्स कैसे बनेगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी। तो जो तुम्हारी बॉडी में सेल्स है उनको हम खाना देंगे, वो डिवाइड करेंगी, न्यू सेल्स फॉर्म होंगी। ऐसे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो हमारे फूड में टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं? 7। यस 7। फर्स्ट कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। ये सब कैसे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनका साइज बहुत बड़ा है, इनको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये क्या सिंपल है, इनको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, इसे बात की आपकी ये कॉम्प्लेक्स है, आप एक बात का जवाब दो सर, इसको हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कौन करेगा, मतलब सिंपलीफाई कौन करेगा? जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाएंगे उसको सिंपलीफाई कौन करेगा? उसको एक सिस्टम करेगा, उस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सिंपलीफाई करेगा। तुम सोच सकते हो तुम्हारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं सबको कोई ना कोई सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी बॉडी में वेस्ट तो बनता है, बॉडी से बाहर कौन निकाल रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, एक न्यू बेबी को प्रोड्यूस करना है, कौन हेल्प करेगा? बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, तुम्हारी बॉडी में जर्म्स एंटर कर रहे हैं, बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, कौन हेल्प करेगा उसको किल करने में? इम्यून सिस्टम। यस, तुम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, CO2 एक्सहेल कर रहे हो, है ना, ब्रीदिंग चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है, कौन हेल्प करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तुमने जो खाना खाया, ठीक है, वो डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में एंटर हुआ, पूरी सेल्स के पास उस खाने को कौन पहुंचाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो बॉडी में सिस्टम है काफी सारे। ऐसे एक फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत मजा आने वाला है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे सामने डायग्राम है, ये फूड को सिंपलीफाई करता है। कौन से फूड को सिंपलीफाई करता है? जो कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल को तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब माइंड में क्वेश्चन भी आता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना होता है? अब सभी सिस्टम ऑर्गन से बने होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऑर्गन से बना होता है। यहाँ ध्यान दो, एक बार देखो, ध्यान से फोकस करो। यस, digestive system consists of alimentary canal plus associated digestive glands. Yes, digestive system में क्या होता है? alimentary canal होता है, प्लस उस पाइप के साथ कुछ ग्लैंड्स अटैच होते हैं। ये डायग्राम तुम बचपन से देखते आ रहे हो, कभी फील किया तुमने? एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? कैनाल क्या होता है? कैनाल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब होती है, बस एक ट्यूब अंदर है, बिल्कुल, which is extend from mouth to anus। तो कैनाल क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है बात? प्लस इसके साथ कुछ ग्लैंड एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के साथ ये मेरा लेफ्ट हैंड कनेक्टेड है, राइट हैंड कनेक्टेड है, ऐसे है ना। ऐसे ही कैनाल जो है इसके साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती है, उन्हें बोलते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि वो कैनाल से कनेक्ट है ना, डाइजेशन में हेल्प करेंगी, इसीलिए बोला हमको एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यस, कैनाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। ग्लैंड्स टोटल जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लैंड्स कनेक्टेड है वो 3 है, 3। एक तो है सेलेब्री ग्लैंड, यस, सेलेब्री ग्लैंड। एक है लीवर, यस,
एक है पैंक्रियास। ये 3 एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स को हम वन बाय वन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। सैलिवरी ग्लैंड भी पढ़ेंगे, ठीक है, लीवर को भी पढ़ेंगे, पैंक्रियास को भी पढ़ेंगे, ठीक है। सैलिवरी, अभी मैं जस्ट नेम बता रहा हूं। सैलिवरी ग्लैंड्स की टोटल 3 टाइप्स हैं जो तुम्हें डायग्राम में भी दिखाई देंगे। फर्स्ट पैरोटिड, यस। सेकंड सबलिंगुअल, यस। थर्ड सबमैक्सिलरी, यस। इनकी पोजीशन भी तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो रही है डायग्राम में। डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, ड्रॉ नहीं करना, एग्जाम में नहीं आएगा, बट कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। मेरी हैबिलिटी डायग्राम से पढ़ाने की है। सिंगल वर्ड एनसीईआरटी का मैं क्लियर करूंगा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, और नीड बेस्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। पैरोटिड कहां पे है? ईयर के पास, पढ़ेंगे इसको। सबलिंगुअल कहां पे है? टंग के नीचे होती है। सबमैक्सिलरी कहां पे है? जो के नीचे। टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स होती है। ये सैलिवरी जूस बनाती है, उसका क्या फंक्शन होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लीवर राइट साइड होता है, ट्रायंगुलर शेप ऑर्गन होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी अच्छे से। लीवर, बट एक पॉइंट बहुत अच्छा है, जीके का क्वेश्चन लगा लो। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में अगर कोई सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो वो लीवर है। उसका वेट कितना होता है? 1.5 kg, यस, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो होती है वो थायराइड, क्लियर, यस। पैंक्रियास, पैंक्रियास क्या है? लीफ लाइक ऑर्गन है, स्टमक के पीछे की तरफ होता है। इसको भी स्टडी करेंगे जब ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा ना, इतना मजा आएगा पूछो नहीं, बहुत कुछ सीखोगे डेफिनेटली। अब एक बात जरा सोचो, बच्चे पढ़ते हैं है ना, माइंड में क्वेश्चन सर ग्लैंड क्या चीज है? आपने बोला सर सैलिवरी ग्लैंड, लीवर भी तो ग्लैंड है, पैंक्रियास भी तो ग्लैंड है। सर ये ग्लैंड होता क्या है? एक बायोलॉजिकल टर्म है ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, उसके मॉडिफिकेशन से ग्लैंड बनता है व्हिच इज सेक्रेटरी इन फंक्शन। बड़ा सिंपल है। तो तुम बोलोगे सर ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी व्हिच इज सेक्रेटरी इन फंक्शन, जो कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर करेगा। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट कर रहा है ना, लीवर बाइल जूस सीक्रेट कर रहा है ना, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है ना, मेमरी ग्लैंड्स मिल्क सीक्रेट करती है ना, स्वेट ग्लैंड स्वेट सीक्रेट करती है ना, वैक्स ग्लैंड वैक्स सीक्रेट करती है ना, टीयर्स सीक्रेट करती है ना। तो ग्लैंड होता क्या है? ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड epithelial tissue of the body which is secretory in function, yes, clear। अब हम एलिमेंट्री ग्राफ से स्टार्टिंग करेंगे। ये मत सोचना कि ये लेक्चर हुआ तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अभी बहुत कुछ सीखोगे 100%, मजा आएगा बहुत तुम्हें, डाइजेशन बहुत ज्यादा। देखो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर which is extend from mouth to एनस। माउथ एंटीरियर ओपनिंग हमारी सामने वाली जो ओपनिंग है, और नीचे जो हमारी पोस्टीरियर ओपनिंग है उसे बोलते हैं एनस। माउथ फॉर इंजेक्शन, एनस फॉर इजेक्शन, यस डिफरेंस है इन और ई। माउथ फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, एनस फॉर ejection of food। तो ध्यान रखना है एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है?
डायग्राम में सबको दिखाई दे रहा है एलिमेंट्री के नाम। यस, फोकस करो यहां पे ध्यान से। ये देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ इज व्हाट? एंटीरियर ओपनिंग, एनस इज व्हाट? पोस्टीरियर ओपनिंग। क्लियर? ठीक है। माउथ, बच्चों को माउथ की डेफिनेशन पता है? माउथ क्या होता है? सोचना जरा। माउथ, कुछ बच्चे तो इसको माउथ बोलते हैं, बेटा ये फेस होता है। माउथ क्या होता है? एक मिनट के लिए सोचो क्या होता है माउथ। डेफिनेशन पता है किसी को? माउथ चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, बेसिक क्लियर होना चाहिए बेटा। माउथ क्या होता है? माउथ इज एन एंटीरियर ओपनिंग ऑफ आवर बॉडी थ्रू व्हिच वी टेक इन फूड। यस, माउथ हमारी बॉडी की एंटीरियर ओपनिंग होती है जिसकी हेल्प से हम फूड को इनटेक करते हैं, अंदर डालते हैं, इंजेस्ट करते हैं। किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। वहां पे क्या होगा फूड का? हमारा फूड वहां पे सिंप्लीफाई होगा। जो फूड कंपोनेंट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हैं वो सिंप्लीफाई होंगे। कौन कौन से बताए थे मैंने? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, वो सिंप्लीफाई होंगे। और जो ऑलरेडी सिंपल है वो फर्दर एब्सॉर्ब होंगे। ठीक है, ये माउथ की डेफिनेशन होती है। तो माउथ से हम फूड की एंट्री कराते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंट्री कराते हैं। ठीक है, फूड सबसे पहले देखो एंट्री होगी, उसके बाद कहां आएगा? ओरल कैविटी। हमारे अंदर यहां स्पेस है ना, कैविटी का मतलब होता है स्पेस। हमारे अंदर यहां स्पेस है ना जहां पे हम फूड को रख सकते हैं, उसे बोलते हैं ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी। को भी पढ़ा हुआ, सब कुछ पढ़ा हुआ। बक्कल कैविटी के ऊपर देखो, इसको पैलेट बोलते हैं। आगे वाला पार्ट हार्ड है, पीछे देखो टंग से टच करो वो सॉफ्ट है, नीचे क्या है? टंग है, और साइड में क्या है? टीथ है। ये दो ओरल कैविटी वाली बक्कल कैविटी बोलते हैं इसको। ये टंग है हमारी, यहाँ पर ऊपर पैलेट होता है, नीचे टंग होती है, साइडों में टीथ होते हैं। ये हमारी ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है। सामने इसके बिल्कुल फेरिंक्स होता है, गला होता है। यस, ओरल कैविटी वर्ड सुना ना तुमने? ओरल कैविटी, तो ये ओरल कैविटी, कैविटी का मतलब स्पेस। ओरल जो ओपनिंग के बाद एक स्पेस प्रोवाइड हुआ, वो ओरल कैविटी है। ठीक है, इसके सामने देखो, बिल्कुल सामने, मुंह को खोलोगे ना, बिल्कुल सामने एक स्ट्रक्चर तुम्हें हैंग स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इसको बोलते हैं यूवुला। यस, ध्यान से फोकस करो यहाँ पे, इसको बोलते हैं यूवुला। यूवुला क्या होता है? यूवुला इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर which prevent the entry of food into internal nostrils। अरे बेटा एक बात बताओ, माउथ के जस्ट ऊपर ये ओपनिंग्स भी तो हैं, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और यहां से तो एयर एंटर करती है। अब एयर यहां से एंटर कर रही है, अंदर भी तो ओपनिंग्स होंगी ना, तभी तो यहां से एयर जो एंटर कर रही है अंदर जा रही है। इनको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। अंदर जो ओपन हो रहे हैं इनको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। और तुम सोच सकते हो वो नॉस्ट्रिल्स कहां पे ओपन होते हैं? वो फेरिंक्स में ओपन होते हैं, गले में ओपन होते हैं। ये ओपनिंग मैंने कहा, इसके सामने क्या है? फेरिंक्स। ये टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, अंदर क्या है? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ये कहां ओपन हो रहे हैं? फेरिंक्स में। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन मिलेगी फेरिंक्स। फेरिंक्स बोलते हैं गले को। यस, यहां पे देखो ध्यान से, ये होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? वो फेरिंक्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड यहां से जाएगा, वो पहले फेरिंक्स में जाएगा, फिर फूड पाइप में जाएगा। एयर यहां से जा रही है, वो भी पहले कहां जाएगी? फेरिंक्स में जाएगी, फिर हमारी ट्रैकिया में एंटर करेगी। सोच पा रहे हो? फेरिंक्स वर्ड सिंपल है, बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फेरिंक्स में। फेरिंक्स गले को बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं यहां से एयर एंटर करेगी, अंदर कहां जाएगी? फेरिंक्स में। फेरिंक्स के बाद विंड पाइप ट्रैकिया, उसके बाद लंग्स में जाएगी।
फूड एंटर किया ओरल कैविटी, कहां जाएगा? फेरिंक्स में जाएगा, गले में जाएगा। उसके बाद फूड पाइप में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। तो कॉमन पैसेज नहीं हुआ क्या? कॉमन फेरिंक्स से कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यस, डायग्राम पे फोकस करो ध्यान से। मैं डायग्राम में थोड़ा क्लियर कर रहा हूं कि कैसे कैसे एयर कहां-कहां ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उसका पैसेज हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं। मैं रेस्पिरेटरी पाथवे और डाइजेस्टिव पाथवे को थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं। यस, देखो ध्यान से, बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, मजा आने वाला है, देखो ध्यान से। यस, ये देखो, एयर, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर। इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे यहां पर ये चीज, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, रेड कलर के मार्कर को फोकस करो ध्यान से। ये पाथवे फेरिंक्स में है, उसके बाद सीधा कहां पे? ट्रैकिया में। एयर इसोफेगस में भी एंटर कर सकती है, फूड पाइप में भी एंटर कर सकती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब फूड का पाथवे देखते हैं। ब्लैक से किया मैंने इसको, फूड ओरल कैविटी में आ रहा है, ओरल कैविटी से फेरिंक्स में आ रहा है, फेरिंक्स में फिर कहां जा रहा है? फूड पाइप में जा रहा है। फूड के लिए जस्ट सिंगल ऑप्शन है फूड पाइप, सॉरी सिंगल ऑप्शन है फूड पाइप, ठीक है। एयर के लिए 2 ऑप्शंस है, एयर ट्रैकिया में भी एंटर कर सकता है, फूड पाइप में भी एंटर कर सकता है, ठीक है। फूड सिर्फ फूड पाइप में एंटर करेगा। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर एयर पाइप या विंड पाइप या फिर ट्रैकिया में फूड की एंट्री को प्रिवेंट कौन करता है? एक कार्टिलेज करता है, उस कार्टिलेज को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस यानी नया टर्म आ गया ना, नया टर्म आ गया ना एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस क्या चीज है? बहुत सिंपल है बेटा, बायो के टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। रट्टा मारने से एक दिन याद रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, फिर दोबारा भूल जाओगे। एक बार समझ लिया तो लाइफ टाइम याद रहेगा। यस, कोई भी पाइप है, मान लो तुम्हारे घर में कोई पाइप है, ठीक है, उस पाइप की ओपनिंग होती है ना, मान लो तुम गाड़ी को वॉश कर रहे हो किसी पाइप से, ओपनिंग तो होती है ना। ऐसे यहां पर भी एक पाइप है, कंडक्टिंग पाइप है, इनकी भी तो ओपनिंग है। ओपनिंग को स्पेशल नेम दिया हुआ है। यस, देखो विंड पाइप की ओपनिंग को बोला है ग्लॉटिस। ध्यान से सुनो, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस is the opening of wind pipe और trachea। ट्रैकिया टेक्निकल टर्म है, ठीक है। फूड भी पाइप है, फूड पाइप, उसकी भी ओपनिंग होगी। यस, उसकी ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। गलेट इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग है ग्लॉटिस, फूड पाइप की ओपनिंग है गलेट। अब उस ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप होता है, जैसे मान लो ये ओपनिंग है, इसके ऊपर एक फ्लैप है, ढक्कन है। इस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपी मींस अपॉन, ग्लॉटिस मींस ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, उसके ऊपर जो ढक्कन है उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? सॉरी, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप और ट्रैकिया। ध्यान से सुनो, फूड यहां से जो आ रहा है वो तो गलत जगह पर एंटर कर सकता है, बट हमें रोकना है। हमें फूड को, फर्स्ट पॉइंट में बता चुका हूं, हमें फूड को पीछे से इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में भी एंटर नहीं होने देना और सामने से हमें विंड पाइप में भी एंटर नहीं होने देना। पीछे से कौन रोकेगा? यूवुला। विंड पाइप में कौन रोकेगा? एपिग्लॉटिस। हमें फूड की एंट्री कहां करानी है? फूड पाइप में करानी है। उसका टेक्निकल नेम होता है ईसोफेगस। यस, उसके बाद फूड स्टमक में एंटर करेगा, ठीक है, स्टमक में डाइजेस्ट होगा थोड़ा बहुत, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, थोड़ा बहुत वहां पे डाइजेस्ट होगा। ये फर्स्ट पार्ट यहां पे डोडेनम है और हम डायग्राम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। जेजेनम,
इलियम, ये पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर फूड हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्सॉर्ब्ड फूड एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है जितना होना होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड किसमें एंटर करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। लार्ज से फिर वो धीरे 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 मूव करके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके एनएस में कलेक्ट होगा। जब एनएस की रेक्टम में कलेक्ट होगा। जब रेक्टम पूरा भर जाएगा फिर हम उसको एनएस से बाहर रिमूव कर देंगे। एनएस तो ओपनिंग होती है ना, रेक्टम एक चैम्बर होता है जहां पे वो अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड फूड कलेक्ट होता है। वो सब हम पढ़ेंगे, तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट्स मैंने यहां पे क्लियर किए, ध्यान से देखो। फेरिक्स वाला पॉइंट यहां पे क्रॉस दिख रहा है तुम्हें, रेड कलर से मैंने एयर को इंडिकेट किया, ब्लैक से मैंने फूड को किया, ठीक है। एक चेस्मा बन गया, तो चेस्मा थोड़ा बहुत डिटेल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी मिड पाइप है, लंग्स में एंटर कर रही है। ये हमारी फूड पाइप है, ये स्टमक है, लीवर, पैंक्रियास। ये डायग्राम यहां पे लिखा है थोरेसिक कैविटी, जहां पे लंग्स होते हैं उसे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। उसके नीचे क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। यस, ऊपर थोरेसिक कैविटी, नीचे एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिक मैंने तुम्हें बताया डाइजेशन के बारे में, बहुत इजी कांसेप्ट है और मुझे कंफर्म है इस क्लास में तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत मजा आया। अभी तो एक फर्स्ट क्लास है तुम्हारी और बहुत सिंपलीफाई तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। 1 बाय 1 क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। वो तुमसे शेयर करेंगे, तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, फीडबैक देना है। कोई डाउट्स है तो मुझसे डिस्कस करना, मुझे कॉल करना है, ठीक है। गुड डे, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। ओम शांति।